स्टूडेंट्स, कल हमने किया था डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। तो बाकी के क्वेश्चंस हम फिर करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था बच्चों, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों? शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये 3 पॉइंट्स जो है हमने कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर्स क्या होता है बच्चों? 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line. 3 or more points A, B, C, they lie on the same line means collinear. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, let the given points are A हम रखेंगे 2, 3, 4, B है -1, -2, 1 एंड C है बच्चों 5, 8, 7। ये गिवन 3 पॉइंट्स है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन joining 2 points A 2, 3, 4 and B -1, -2, 1 are डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों x2 - x1, y2 - y1 and z2 - z1। हियर इट इज x1, y1, z1, x2, y2, z2 है बच्चों ये। तो हम करेंगे x2 - x1 दैट इज -1, -2, -2 y2 - y1, z2 - z1 दैट इज -3 बनेगा, -5 और -3 बनेगा बच्चों। तो ये है हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अगेन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब हम B और C को लेंगे बच्चों। B -1, -2, 1 and C 5, 8, 7। तो सेम वही फॉर्मूला लगेंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 वाला। तो ये हमारा x1, y1, z1 ये बना, x2, y2, z2 ये बना बच्चों। तो x2 - x1 करेंगे तो 5 + 1 बनेगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 8 माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 2 और 7 -1 बनेगा बच्चों। तो दैट इज ये क्या बन गया 6, 10, 6 बना बच्चों। ये सेकेंड लाइन्स का डायरेक्शन रेशियोज आए बच्चों। तो नाउ दिस 3/6, 5/10 -5/10 sorry is equal to -3/6। 3 1s are 3 2s are 5 1s are 5 2s are 3 1s are 3 2s are। तो ये आया बच्चों -1/2। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग AB and BC आर प्रोपोर्शनल। सो इट मीन्स लाइन AB पैरेलल BC है बच्चों। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है या इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल होता है। तो इट मीन्स AB पैरेलल BC but B is common to both, AB and BC। So A, B, C are कोलिनियर हुआ बच्चों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, B दोनों में कॉमन है। इट मीन्स ये इस तरह से बनेगा बच्चों, ABC एक ही लाइन पे आएगा क्योंकि B कॉमन है, तो ये कोलिनियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 5 -4 -1 1 2 -5 -5 2। यहाँ पे हमने डायरेक्शन, इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ट्राइंगल के हर 3 साइड्स का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल हम लेंगे इसको A B C, वर्टिसेस आर 3 5 -4, B का है -1 1 2 और C का है -5 -5 -2 है बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, पहले हम इस साइड ए बी का फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड ए बी आर। तो साइड ए बी का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। ये हमारा बन गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 बन गया। तो सेम वही फार्मूला लगाना है x2 - x1 वाला। तो x2 -1 -3 1 -5 2 माइनस प्लस बनेगा +4, दैट इज -4 -4 6। A1 B1 C1, A1 B1 C1 हम इसका नाम रखेंगे बच्चों। तो therefore the direction cosines of side AB are L is equal to प्लस माइनस A1 बाय, ये हमारा फॉर्मूला है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर है बच्चों। ये हमने पहले कल किया था। तो यहाँ पे A1 क्या है बच्चों? A1 मैंने 4th के लिए रखा, -4 के लिए, B1 मैंने -4 के लिए, C1 6 के लिए रखा है। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 B1 C1, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है बच्चों। तो प्लस -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16 प्लस 16 प्लस 36, माइनस प्लस बन जाता है। तो प्लस माइनस -4 बाय 68 बाया बच्चों। तो प्लस -4 बाय 68 का हम 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 7 जा, इसको हम 2√17 भी लिख सकते हैं बच्चों। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस L इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाय √17 आया बच्चों L। सिमिलरली M बनेगा बच्चों प्लस माइनस B1 क्या है बच्चों? -4 है। अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, डिवाइडेड बाय ये भी मैं 2√17 लिखूंगी, क्योंकि इसका फिर से मैं सॉल्व नहीं करूंगी। तो प्लस -4 बाय 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये -2 बाय √17 आए बच्चों M। सिमिलरली N इज इक्वल टू प्लस माइनस C1 क्या है बच्चों? 6 है। 6 डिवाइडेड बाय 2 √17, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाय √17 है बच्चों। तो ये मैंने इस साइड का, साइड ए बी का फाइंड किया है। सिमिलरली आप लोग खुद साइड बी सी और सी ए का आप लोग खुद कीजिए, क्योंकि यही प्रोसीजर सेम आप लोग ने फॉलो करना है। पहले आप लोग बी सी का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली सी ए का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो, फिर आप लोग डायरेक्शन कोसाइन निकल सकते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो पहले मैं ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊंगी। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है बच्चों।
ये हमारा ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशन ओवर लाइन, तो यहाँ पे आप लोग ने एक लाइन इक्वेशन ओवर लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, ये लाइन जो है गिवन पॉइंट ए से पास हो रहा है बच्चों, ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी है बच्चों। तो इस लाइन से एक वेक्टर बी पैरेलल है बच्चों, वेक्टर बी है ai प्लस bj प्लस ck है बच्चों, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। तो हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम कोई आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे लेंगे बच्चों, पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x y z है बच्चों। तो ओरिजिन से हम इसको मिलाएंगे, तो यहाँ से हम P को मिलाएंगे। तो ये OA जो है वेक्टर OA जो है इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, OP का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। तो बच्चों ये लाइन AP जो है, ये लाइन AP जो है वेक्टर B के साथ पैरेलल है बच्चों। तो हम इस AP को वेक्टर AP को लैम्डा टाइम्स B वेक्टर B लिख सकते हैं, क्योंकि AP और B जो है ये AP वेक्टर और B वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर है बच्चों। सो वी कैन राइट AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट। तो बच्चों हम AP को लैम्डा टाइम्स B वेक्टर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल A और B लेंगे बच्चों, ये ट्रायंगल। तो इसमें OA प्लस AP जो है OP के बराबर बन जाएगा, वेक्टर OA वेक्टर AP और वेक्टर OP। ये क्यों बराबर है बच्चों, ये आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में सर ने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था कि इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किए बच्चों मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये है डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन, ये ट्रायंगल में ये दोनों सेम डायरेक्शन से है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये OA प्लस AP जो है OP के बराबर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बच्चों। तो OA क्या है बच्चों, वेक्टर A है, प्लस AP जो है लैम्डा टाइम्स B हमने कंसीडर किया, तो OP है वेक्टर R है बच्चों। और वी कैन राइट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। तो ये रहा हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये मैं फर्स्ट रखूंगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B। ये वेक्टर फॉर्म में बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। तो बच्चों अभी हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये निकला बच्चों। अब हम कार्टेशियन फॉर्म, इसके कार्टेशियन फॉर्म करेंगे बच्चों। कार्टेशियन फॉर्म इसी वेक्टर फॉर्म से डिराइव होता है बच्चों। आप लोग वेक्टर फॉर्म अच्छी तरह से कीजिए तो खुद ब खुद कार्टेशियन फॉर्म तो आप लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। पुट वेक्टर R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, केप यहाँ पे केप लगाना बच्चों क्योंकि ये वेक्टर है। तो A इज इक्वल टू वेक्टर A इज इक्वल टू X1I प्लस Y1J प्लस Z1K है बच्चों। और हमारा क्या है इसमें B है बच्चों, B जो है वेक्टर B हमने लिया बच्चों AI प्लस BJ प्लस CK लिया बच्चों। तो ये RAB हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों, इस इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बना XI प्लस YJ प्लस ZK इज इक्वल टू R के बदले हम ये पुट करेंगे, A के बदले हमारा X1I प्लस Y1J प्लस Z1
के है बच्चों, तो प्लस लेमडा टाइम्स बी क्या है बच्चों, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है बच्चों, तो ये रहा। और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, यहाँ से हम आई को कॉमन निकल सकते हैं, x1 माइनस प्लस ए लेमडा आई प्लस y1 प्लस बी लेमडा जे प्लस z1 प्लस सी लेमडा के आएगा बच्चों। आई जे के को अगर हम कॉमन साइड पे निकलेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऑन comparing the coefficient of I, J, K, both sides we have, तो बच्चों आज और हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। तो आई का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे x है, तो राइट साइड पे x1 प्लस ए लेमडा है बच्चों। तो आप लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे y है, यहाँ पे y1 प्लस बी लेमडा है, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लेमडा। सिमिलरली z का कोफिशिएंट जो है z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लेमडा है बच्चों। तो x माइनस x1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू ए लेमडा, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी लेमडा, z माइनस z1 इज इक्वल टू सी लेमडा है बच्चों। तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू लेमडा, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू लेमडा है बच्चों। तो ये तीनों लेमडा के बराबर है। फिर हम ऑन इलिमिनेटिंग लेमडा we have x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। तो ये रहा बच्चों हमारा कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म, जो हमने वेक्टर इक्वेशन फॉर्म से आराम से हमने डिराइव किया था। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी है बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने सीधा लिखा है वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, कार्टेशियन फॉर्म में ये लिखा है बच्चों। ये दोनों मैंने अभी डिराइव किया है। नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड इक्वेशन हमारा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स है बच्चों, ए एंड बी से टू गिवन पॉइंट्स है। तो मैं यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चों, ये हमारा लाइन एल है। तो ये लाइन एल जो है पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होते जा रहा है, ए और यहाँ पे हम पॉइंट ए रखेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट बी रखेंगे। पिछले वाले इक्वेशन में एक ही पॉइंट से पास होके पैरेलल टू वेक्टर बी है बच्चों। इसमें हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंट से पास होते जा रहा है। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट्स लूंगी x1 y1 z1, b का x2 y2 z2 लूंगी बच्चों। तो ये हमारा 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये फाइंड करने के लिए हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट P लेना है बच्चों, P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x y z है बच्चों। तो हम O और A को मिलाएंगे, O और P को, और O और B को मिलाओ बच्चों। तो इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, तो OP का है वेक्टर R, इसका है वेक्टर OB का है वेक्टर B। तो ये डायरेक्शन इस तरह से है बच्चों। सो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स A एंड B। तो बच्चों ये पॉइंट AP जो है, ये वेक्टर AP जो है पैरेलल टू वेक्टर AB है बच्चों। तो ये AP जो है हम पैरेलल और कोलिनियर भी बोल सकते हैं, AB से पैरेलल है। तो हम इसको फिर से AP वेक्टर AP इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स AB भी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम AP को हम लेमडा टाइम्स AB वेक्टर भी लिख सकते हैं। नाउ
इन ट्राइंगल AOP, अब हम ये येलो ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो OA प्लस AP, वेक्टर OA प्लस AP इज इक्वल टू OP है बच्चों। ये है ट्राइंगल बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बच्चों, ये अप्लाई किया मैंने। तो ये वेक्टर A बन गया, तो ये लेमडा टाइम्स AB है बच्चों, ये है वेक्टर R है। और R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स AB है बच्चों, इसको मैं फर्स्ट रखूंगी। तो अगेन इन ट्राइंगल OAB बड़ा वाला लेंगे, OAB लेंगे बच्चों। तो इसमें OA प्लस AB जो है OB के बराबर बन जाएगा। फिर से बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किए बच्चों। तो वेक्टर A है ये प्लस AB इज इक्वल टू OB है वेक्टर B, इसका तो AB बनेगा B माइनस A। तो ये हमारा हुआ सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स AB के बदले B माइनस A आएगा बच्चों। तो ये रहा हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू आर टू गिवन पॉइंट्स। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में है ये। नेक्स्ट है बच्चों आप कार्टेशियन फॉर्म, इसका हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। सेम है, हम पुट करेंगे लेट R के बदले हम फिर से xi प्लस yj प्लस zk लेंगे। तो A है, A हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k है ले। B है, वेक्टर B है x2i प्लस y2j प्लस z2k है बच्चों, केब लगाना नहीं भूलना बच्चों। तो ये पुट करेंगे, ये पुट R इज इक्वल टू दिस A B इन इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन बना xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू A है, वेक्टर A है हमारा क्या है बच्चों x1i प्लस y1j प्लस z1k है बच्चों, प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a है बच्चों। अब मैं सीधा b माइनस a को मैं डायरेक्ट करूंगी, b माइनस a करके x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k है बच्चों। तो यहाँ से हम फिर x1 i को फिर हम कॉमन ले सकते हैं, x1 प्लस x लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1 i प्लस y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1 j प्लस z1 प्लस ये z2 माइनस z1 के है बच्चों। तो इस साइड पे xi प्लस yj प्लस zk है बच्चों। तो अगेन वी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i j k वी हैव, यहाँ पे i का कोफिशिएंट x है तो इस साइड पे x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1 है बच्चों। तो सिमिलरली y जो है इस साइड पे y का कोफिशिएंट है y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, z जो है z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1 है बच्चों। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं x माइनस ये x1 है, x1 अब मैं सीधा कर लूँगी, टाइम कमी है। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा
इसमें से y इसको y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, तो ये हमारा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा। सेम जिसे पिछले इक्वेशन में क्या हमने किया था, ये ऑन एलिमिनेटिंग लेमडा वी हैव on eliminating lambda we have x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू आर टू गिवन पॉइंट्स है। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन है बच्चों। आज हम यहाँ तक करेंगे, कल हम फिर मिलेंगे। चलिए।